कि वाकई में शीश का दान यहाँ पे हुआ था? मेरा पहला ही सवाल आपसे ये है। जी बिल्कुल, भगवान ने जब बर्बरीक का सिर मांगा तो उस प्रकरण के टोटल 4 साक्ष्य तीर्थ हैं। जी पहला प्रकरण जहाँ पे बर्बरीक का सिर उन्होंने मांगा, जी दूसरा जहाँ पे स्थापित करके पूरा महाभारत का युद्ध दिखाया, जी तीसरा जहाँ पे वो सिर गया, और चौथा जहाँ पे आज वो पूजा जाता है, जी जो कि राजस्थान में स्थित है। तो इस तरह से ये तीसरे प्रकरण के साक्षी तीर्थ पे हम आज हैं। जी तो ऐतिहासिक प्रमाण भी मिलते हैं। कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड में जब सरपंच सिसला गांव के आए और उन्होंने उस तरह का निवेदन किया, तो यहाँ पर हमारी एक टीम, क्योंकि जो भी तीर्थ हम कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड में सम्मिलित करते हैं तो उनके पौराणिक साक्ष्य भी देखते हैं, और जो अवेलेबल आर्कियोलॉजिकल फैक्ट्स हैं, आर्टिफैक्ट्स हैं, और जो मान्यताएं हैं उन सबको भी प्रमाण करते हैं। इस तरह से हमारे 7-8 तरह के टोटल मापदंड हैं, जिसके बाद ही हम कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड में 48 कोस के तीर्थों को सम्मिलित करते हैं। तो उन सब तथ्यों पर जब सब शोध करने के बाद ही 48 कोस कुरुक्षेत्र भूमि के इस कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड में माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसी 2023 की गीता जयंती के दिन घोषित किया था इन तीर्थों को सम्मिलित करने का। जी तो ऐसे 18 तीर्थ टोटल इस बार सम्मिलित किए गए थे। अब टोटल 182 तीर्थ ऐसे हैं जिनका रखरखाव, जिनका तीर्थाटन और जिनका जीर्णोद्धार कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड करने में समर्पित है। जी सर, ये भी बताइए कि जो विकास बोर्ड के अंडर में ये तीर्थ आ चुके हैं, तो विकास बोर्ड इनमें विकास के मामले में क्या क्या करेगा? कुछ हमारे विकास कार्यों के 2 अलग अलग पहलू हैं। जी पहला पहलू तो सबसे पहला जो सबसे इम्पोर्टेंट पहलू है वो है तीर्थाटन का, जी कि किस तरह से इन तीर्थों पर तीर्थयात्री आए, तो उस संबंधित अलग अलग तरह से योजनाएं बनाते हैं। जैसे परिक्रमा एक योजना है कि परिक्रमाएं, छोटी छोटी परिक्रमाएं, बड़ी परिक्रमाएं, अलग अलग समय की परिक्रमाएं विकसित करने का, बसों के माध्यम से लोग इन तीर्थ यात्राओं में जाएं, इन तीर्थों की यात्रा करें, पहला हमारा मकसद ये रहता है। दूसरा ये है कि इन तीर्थों के ऐतिहासिक महत्व को अलग अलग तरह से, चाहे वो बुक की माध्यम हो, चाहे वो ब्रोशर के माध्यम हो, चाहे वो महिमा पट हो, क्योंकि जब भी कोई तीर्थयात्री किसी तीर्थ पर आए तो उसको शास्त्रोक्त विधि से तीर्थाटन करे, ये कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड चाहता है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बार इन सभी तीर्थों की एक बुक लोकार्पण की थी गीता जयंती वाले दिन ही। तो इसी तरह से उस पुस्तक के माध्यम से आप इसका ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व को पूरा अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। जो तीसरा पहलू हमारे काम का है वो है इसका जीर्णोद्धार। जैसे अभी इस तीर्थ पर पुराने घाट बने हुए हैं, उन घाटों को उसी शेप में, उसकी पौराणिकता को ख़त्म किए बगैर उसी तरह से उनका जीर्णोद्धार करना, और आने वाले यात्रियों से संबंधित सूचना पट लगाना और सुविधाओं का विकास करना, ये सब काम, और जो नेशनल हाईवे से लोग आ रहे हैं वहाँ पर बोर्ड लगाना, साइनेजेस लगाना, अंदर आएँ तो एक महिमा पट लगना, तो उस तरह की सारी सुविधाएं भी और उस तरह की सारी जानकारियाँ भी कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के माध्यम से इन सभी तीर्थों पर समय समय पर होती रहती है। बिल्कुल सर, अब भी लोगों के अंदर भ्रांति है कि शीश का दान यहाँ नहीं हुआ, क्योंकि अन्य लोग भी बोलते हैं कि, लेकिन आपने कहा कि विकास बोर्ड के अंदर आ चुका है तो सब चीज़ें प्रूव हो चुकी हैं, तो उन लोगों को आप क्या बोलना चाहेंगे? नहीं, मैंने आपसे भी बताया कि इस पूरी प्रकरण के 4 टोटल पहलू हैं। पहला, जहाँ पर शीश का दान दिया गया। जी दूसरा, जहाँ महाभारत युद्ध दिखाने के लिए शीर्ष को स्थापित किया गया। जी तीसरा, जहाँ पे ये शीर्ष से भगवान की वार्ता हुई, और चौथा, जहाँ पे आज ये शीश राजस्थान के अंदर एक तीर्थ में स्थापित किया हुआ पूजनीय है। सर, यहाँ से मात्र 10 किलोमीटर दूरी पर एक गांव है जिसका नाम है शेरदास सरहद और चिरोधारा, 2 नाम है उस गांव के, लेकिन वहाँ पर विकास का कार्य अभी रुका हुआ है फिलहाल। क्या वो विकास बोर्ड के अंदर में नहीं आता? नहीं, वो बोर्ड के अंतर्गत ही आता है जी। और विकास कार्यों की उसकी सूची भी कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के माध्यम से ही बनी हुई है जी। किन्हीं कारणों की वजह से उसमें थोड़ा सा विलंब है, लेकिन वो काम होगा, क्योंकि 48 कोस का सेंटर पॉइंट शेरदा है जी। वहीं पर शीर्ष स्थापित हुआ और वहीं से कुरुक्षेत्र भूमि में होने वाले युद्ध को उन्होंने देखा जी। अभी 3 दिवसीय प्रोग्राम चला, वार्षिक महोत्सव पिछली बार भी हुआ था, पिछली बार भी बहुत सफल
आयोजकों की वजह से सफल कार्यक्रम रहा। अब की बार कह रहे हैं कि और भी ज़्यादा संख्या में यहाँ पे श्रद्धालु पहुँचेंगे, तो आप पहुँचे हैं तो बिल्कुल इतने हजारों लोगों का यहाँ पे आना और निशान यात्रा में इतनी श्रद्धा भाव से सम्मिलित होना, ये देखकर ही बहुत रोमांच हुआ। और ये हमारा सौभाग्य रहा कि आज सिसला धाम में हम लोगों का आना हुआ। मेरे साथ हमारे कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के मेंबर डॉक्टर M.K. मोदगिल जी और श्री अशोक रोशा जी भी आए हुए हैं। तो हम तीनों का आज कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड से आने के दो रीज़न थे। पहला तो यही था कि धाम की दर्शन करने के लिए, और दूसरा निशान साहब यात्रा प्रारंभ कराने के लिए सरपंच साहब ने निवेदन किया था, तो हम लोग उसी उपलक्ष्य में आए हुए। जय श्री श्याम। मैं डॉक्टर M.K. मोदगिल, मेंबर कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड। सबसे पहले तो हम आप सभी के आभारी हैं कि आपने हमें यहाँ निमंत्रित किया, और हमारा सौभाग्य है कि हमने इस तीर्थ का यात्रा होगी हमारी, तो हमने यहाँ दर्शन करें। हमारा मन इस यात्रा को देख के, रास्ते में लोग आते हुए यात्रियों को देख के मन गदगद हुआ, और इतनी प्रसन्नता हुई कि इतने लोग धैर्य के साथ, ऐसा होता है ना कई बार हड़बड़ाते हैं, धैर्य के साथ, संयम के साथ यात्रा करने के लिए लोग यहाँ जुड़ते हैं और पूरी श्रद्धा भाव से यात्रा में सम्मिलित होते हैं। मैं पुनः अपनी ओर से, अपने कुरुक्षेत्र के सारे विकास बोर्ड की ओर से आपको सभी को बधाई देता हूँ, सरपंच साहब को और आपकी सारी टीम को पुनः आपका धन्यवाद कि आपने हमें बुलाया। धन्यवाद। जय श्री श्याम। कल रात को मेरे पास अपने मानव सचिव उपेंद्र सिंह जी का फ़ोन आया, सिलसिला धाम जाना है जी। मेरी आज व्यस्तता थी, इसलिए मैंने मना कर दिया, मैं नहीं जा पाऊँगा जी। पर बाबा का बुलावा था जी, और अचानक मैं फ़ोन किया तो मैं कहा भी क्या कार्यक्रम है, मैं फारिग हो गया हूँ क्योंकि मैं घर से निकल चुका हूँ और आप मेरे को गुरुद्वारे के पास मिले जी और हम चलेंगे जी। तो निश्चित रूप से बाबा का बुलावा था, तभी मैं व्यस्त तो होते हुए भी यहाँ पर आया हूँ, दर्शन किए। और यहाँ पर जो आस्था का जल सैलाब देखा, लोग नंगे पैर खड़े थे और धैर्य से खड़े थे। मेरे ख्याल तो लगभग 2 घंटे से सभी महिलाएं, गांव के बच्चे, बूढ़े सब जो है हाथ में निशान लिए हुए यात्रा के शुरू होने का इंतज़ार कर रहे थे जी। तो निश्चित रूप से ये एक बहुत बड़ा आस्था का विषय है और यहाँ पर जब हमने दर्शन किए तो मन बड़ा प्रसन्न हुआ, अभिभूत हुआ और यहाँ का विकास कार्य शीघ्र शुरू होगा, ऐसी मेरी मानव सचिव से और सरपंच जी से जो है वो है निवेदन है कि इस काम को जो है और अच्छे ढंग से करें और जितना भी पौराणिक महत्व की चीज़ें हैं उनको सजो के रखें ताकि हमारी पीढ़ियां जो है उसको याद करें। धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचे और बाबा श्याम जी के दर्शन करके आनंद प्राप्त करें।